Good morning and welcome to ITRC Technologies online classes. This is Azharuddin, working as vocational trainer information technology at Government High School, Bartun, Ramban. Today we are going to discuss lecture number 4 from Digital Documentation for Level 1 Class 9th. First of all, we are going to discuss parts of writer window. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ राइटर विंडो। जब आप लिब्रो ऑफिस राइटर ओपन करोगे तो उसमें पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। जब आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है तो आपने कौन कौन सी चीज़ यूज़ करनी होती है, कौन सी चीज़ आपको कहाँ से मिलनी है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। द वेरियस पार्ट्स ऑफ राइटर विंडो हैव बीन ब्रीफली एक्सप्लेन्ड बिलो। बोलता है जो वेरियस पार्ट होते हैं राइटर विंडो के वो ब्रीफली एक्सप्लेन किए गए हैं नीचे, ठीक है। नंबर 1 इज टाइटल बार। Title bar is located on the top of the writer window. It shows the title of the currently open document. The name of the document means the file name of the document saved on the disk. For a new document, it shows the title of the document as Untitled X, Untitled 1, Untitled 2, and Untitled 3 etc. as we go on opening the new document. देखो टाइटल बार कहाँ पे होता है? टाइटल बार सबसे टॉप पे होता है जब आप लिब्रो ऑफिस राइटर या वर्ड ओपन करते हो ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सबसे टॉप पे क्या होता है? टाइटल बार। वहां पे क्या आता है? वहां पे टाइटल आता है। अगर आपने नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, अगर आप पहली बार डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, जब आप ओपन करोगे, देखो आगे जो इमेज मैंने आपको सेंड की है उसमें देखो सबसे ऊपर दिख रहा है अनटाइटल्ड 1, ठीक है। जब पहली बार आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा तो सबसे ऊपर क्या आएगा? अनटाइटल्ड। जो जहाँ पे अनटाइटल्ड 1 लिखा हुआ आएगा वो क्या आएगा? टाइटल बार। अगर आपने पहले डॉक्यूमेंट बनाया है, आपने उसको सेव करके रखा है, आप जब उसको ओपन करते हो, आपने जिस नाम से ओपन किया होगा ना, तो अनटाइटल 1 की जगह वो नाम आपको आ जाएगा। अगर आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? अनटाइटल्ड 1। अगर आपने ऑलरेडी सेव करके रखा है किसी नाम से, जब आप उसको दोबारा से ओपन करोगे तो वहाँ पे फिर अनटाइटल्ड 1 या 2 या 3 ये नहीं आएगा, वहाँ पे वो नाम आ जाएगा। तो कहने का मतलब है जो टाइटल बार है वो कहाँ होता है? टॉप ऑफ द राइटर विंडो, टॉप पे होता है, जहाँ पे आपको अनटाइटल्ड 1 लिखा दिखाई दे रहा है। इसको क्या बोलते हैं? टाइटल बार। जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल आ जाता है, आपने किस नाम से डॉक्यूमेंट सेव किया है, या अगर आप नया डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो वहाँ पे क्या आता है? अनटाइटल्ड 1। ये जितने भी आप ओपन करो, एक डॉक्यूमेंट ओपन करोगे उसका आएगा अनटाइटल्ड 1, अनटाइटल्ड एक्स। जब दूसरा करोगे उसका आएगा अनटाइटल्ड 1, जब तीसरा करोगे उसका आएगा अनटाइटल्ड 2। अगर आपने ऑलरेडी सेव करके रखा है डॉक्यूमेंट, फिर उसका उस डॉक्यूमेंट का जो जिस नाम से आपने डॉक्यूमेंट सेव किया होगा तो वही वहाँ पे ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट है मेन्यू बार। इट अपीयर्स बिलो द टाइटल बार। इट शोज द मेन्यू आइटम्स फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल्स, tools, windows and help. On selecting a menu item, its submenu will open below the menu item. We can select any item in the submenu as per the requirement. अब मेन्यू बार क्या होता है? टाइटल बार के नीचे जो होता है वो उसको क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। देखो इमेज में देखो, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल्स, टूल्स, विंडोज, ये वाली लाइन जो होती है इसको क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। ये बात याद रखना। इसको क्या बोलते हैं? सबसे ऊपर क्या होता है? टाइटल बार, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल आता है, उससे नीचे क्या होता है? मेन्यू बार। मेन्यू बार में जब आप कोई भी मेन्यू ओपन करते हो, जैसे आपने फाइल ओपन की, फाइल जब ओपन करते हो तो इसके सब मेन्यूज ओपन हो जाएंगे, ठीक है। देखो जैसे न्यू ओपन, ये क्या है? ये फाइल के सब मेन्यूज हैं। वैसे ही जब आप एडिट ओपन करोगे इसके भी सब मेन्यूज ओपन हो जाएंगे। फिर ये वाले नहीं होंगे न्यू, इसमें अलग सब मेन्यूज होंगे, व्यू के अलग सब मेन्यूज होंगे। तो आपको जो जरूरत होगी आप वहां पे जाके सिलेक्ट करके वो काम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है टूल बार्स। द टूल बार्स appears below the menu bar. By default the standard tool bar and formatting tool bar will appear. अब टूल बार कहाँ आता है? पहले आता है टाइटल बार, फिर आता है मेन्यू बार, उसके नीचे जो लाइन आती है उसको क्या बोलते हैं? टूल बार। बाई डिफॉल्ट जो होते हैं हमारे पास कितने टाइप टूल बार होते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार अपीयर होते हैं। टूल बार दो टाइप्स के होते हैं, फॉर्मेटिंग सॉरी स्टैंडर्ड टूल बार एज वेल एज फॉर्मेटिंग टूल बार। द अदर टूल बार्स कैन बी एक्टिवेटेड बाई क्लिकिंग ऑन व्यू मेन्यू। दूसरे टूल बार्स भी होते हैं, लेकिन वो कब अपेयर होते हैं, वो कब दिखते हैं हमें? जब हम व्यू मेन्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है। मैं आपको व्यू मेन्यू भी बताऊंगा, व्यू मेन्यू कहाँ पे होता है। नंबर 1 इज स्टैंडर्ड टूल बार। इट कंटेन्स
कमांड्स इन द फॉर्म ऑफ आइकन। स्टैंडर्ड टूल बार्स में क्या होती हैं, कमांड्स होती हैं इन द फॉर्म ऑफ आइकन। छोटे छोटे आइकन, आपको कैंची वाला ऑप्शन दिखेगा आगे, मैं आपको आगे वाली इमेज में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग टूल बार। इट कंटेन्स द वेरियस ऑप्शंस फॉर फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कमांड्स इज शोन इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स। दूसरा क्या है फॉर्मेटिंग टूल बार, ये किस लिए यूज होता है, जब हमने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना होता है। देखो मैंने आपको पहले ही बोला, पहले आता है टाइटल बार, फिर आते हैं मेन्यू बार, फिर आते हैं टूल बार। टूल बार में दो टाइप्स होते हैं, वहाँ पे दो टाइप्स के टूल बार्स आते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में मैंने क्या बोला, कमांड्स आती हैं इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स। उसके उसके बाद क्या आते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार हमें कहाँ पे यूज़ होते हैं, जब हमने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना होता है, मतलब उसमें चेंजेस लानी होती हैं। देखो जहाँ पे हम, आपने देखा होगा हम क्या करते हैं, हम टेक्स्ट का साइज़ बड़ा या छोटा करते हैं, टेक्स्ट में कलर डालते हैं हम, ये सारा हम कहाँ पे जाके करते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार्स में जाके करते हैं। वहाँ पे हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलती है कमांड्स की इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स। नेक्स्ट है स्क्रॉल बटन एंड स्क्रॉल बार। इट इज़ यूज टू स्क्रॉल द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्या है स्क्रॉल बटन या स्क्रॉल बार, जिससे हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल कर सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे चला सकते हैं डॉक्यूमेंट को। देखो कोई डॉक्यूमेंट बड़ा होता है, अगर हमें 10 पेजेस की एक डॉक्यूमेंट बनाना, 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट बनाना है, तो 10 के 10 आपको स्क्रीन पे थोड़ी दिखेंगे, एक पेज आपको एट ए टाइम स्क्रीन पे दिखेगा। तो आप क्या कर सकते हो, स्क्रॉल बटन या स्क्रॉल बार से ऊपर नीचे कर सकते हो। नेक्स्ट है जूम। इट अलाउज to change the scale of the text and pictures in the document only for view. It does not affect the physical document. It is used to check the finishing quality of the document. अब zoom से हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप फोन पे zoom करते हो, अगर छोटा होता है उसको क्या करते हो, फिंगर टच से zoom होता है। वैसे ही क्या होता है राइटर विंडो में भी क्या होता है, जूम वाला ऑप्शन होता है। वहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने टेक्स्ट को या अपने पिक्चर्स को जूम इन या जूम आउट कर सकते हो, बड़ा या छोटा कर सकते हो, लेकिन उससे फिजिकल डॉक्यूमेंट की फिजिक पे कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे देखो आपने क्या किया, आपने बड़ा बनाया उसको, डॉक्यूमेंट को जूम किया आपने। जूम किस लिए होता है, वो आप उससे आप क्या कर सकते हो, उससे डॉक्यूमेंट की सिर्फ क्वालिटी आप चेक कर सकते हो, उसमें डॉक्यूमेंट में आप उससे कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है, आप देखो आप जितना बड़ा जूम करोगे, आप जब से आप करोगे सेव, बोलोगे नहीं ये इतना ही बड़ा आएगा मुझे जब मैं डॉक्यूमेंट ओपन करूंगा, वो नहीं आएगा। जूम सिर्फ किस लिए यूज होता है, उससे हम डॉक्यूमेंट की क्वालिटी फिनिशिंग क्वालिटी उसकी चेक कर सकते हैं कि मैंने जो लिखा है वो ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है, जो मैंने पिक्चर इंसर्ट की है वो ठीक है कि नहीं है। अब देखो इमेज मैंने आपको यहाँ पे सेंड की है। सबसे पहले क्या है, टूल टाइटल बार, सॉरी जहाँ पे अनटाइटल्ड वन है ये क्या है टाइटल बार। उसके नीचे वाली जो लाइन है फाइल एडिट व्यू इंसर्ट, ये क्या है, ये मेन्यू बार है। उसके नीचे क्या है स्टैंडर्ड टूल बार, जहाँ पे कैंची जैसा देखो आइकन्स में आइकन हैं यहाँ पे सारे, जैसे मैंने आपको पीछे बोला। उसके बाद है फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार में क्या कर सकते हैं, हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे देखो हमने टेक्स्ट को बुलेट्स देनी होती है, पॉइंट्स में हमने टेक्स्ट लिखना होता है, ये हम यहाँ पे कर सकते हैं। टेक्स्ट का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। टेक्स्ट में अगर हमने कलर्ड टेक्स्ट लिखना है, कोई भी कलर देना है, तो ये सारी हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है स्टेटस बार है, ठीक है, वहाँ से हम स्टेटस जान सकते हैं, जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसका स्टेटस हम जान सकते हैं। नेक्स्ट है जूम कंट्रोल। जूम कंट्रोल से हम जूम इन या बड़ा या छोटा कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्टिकल स्क्रॉल बार। देखो ये जो वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, इसको हम क्या करते हैं, माउस का बटन वहाँ पे ले जाते हैं, तो हम क्या करते हैं माउस के पॉइंटर से माउस के राइट बटन को क्लिक करते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, वर्टिकल स्क्रॉल, इसको, और हम क्या करते हैं स्क्रॉल करते हैं टेक्स्ट को ऊपर या नीचे, अगर हमने देखना होगा, जैसे हमने दूसरे पेज को देखना है, तीसरे पेज को, वहाँ से हम कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है स्क्रॉल हम माउस से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। माउस में जो मिडल में जो व्हील होता है ना, ठीक है, गोल वाला जो बटन होता है, उससे भी हम स्क्रॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर हम यहाँ जाके स्क्रॉल नहीं करना चाहते होंगे तो हम डायरेक्टली माउस पे जाके स्क्रॉल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है स्टेटस बार। दिस इज पोजिशन at the left button of the writer window and displays the number of pages, words, the language used, zooming etc. स्टेटस बार कहाँ पे होता है, ये होता है लेफ्ट बॉटम पे होता है राइटर विंडो। राइटर विंडो की लेफ्ट साइड पे होता है, लेकिन कहाँ होता है, नीचे वाली लेफ्ट साइड पे होता है ये। और ये क्या डिस्प्ले करता है, ये डिस्प्ले करता है आपने कितने नंबर ऑफ पेजेस पे डॉक्यूमेंट बनाया, कौन सी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, कितने वर्ड्स आपने लिखे, और जूमिंग के बारे में हमें बताता है। जूम कितना किया, जूम इन जूम आउट, कितना परसेंट जूम किया हमने, 200% किया, 100% किया, तो ये हमें कहाँ पे पता चलता है, सारा स्टेटस बार पे पता चलता है। स्टेटस क्या होता है, किसी इंसान के, हम बोलते हैं किसी इंसान का स्टेटस क्या है, मतलब वो क्या करता है, कौन सी लैंग्वेज यूज करता है, क्या करता है, पढ़ाई में उसने क्या किया है। तो सेम इज द केस विद जब जब हम
राइटर विंडो में आप जब हमने डॉक्यूमेंट बनाना होता है तो उसका स्टेटस जब हमने जानना होता है तो हम कहाँ पे जाते हैं, स्टेटस बार में जाते हैं। तो स्टेटस बार कहाँ पे होता है, लेफ्ट बॉटम पे होता है राइटर विंडो के। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये क्या डिस्प्ले करता है ना, कितने नंबर ऑफ पेजेस हमने यूज़ किए, कितने वर्ड्स हमने यूज़ किए, और लैंग्वेजेस हमने कौन सी यूज़ कर रहे हैं, या जूम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, कितना जूम किया हमने 100% टू 100%। तो ये हमें कहाँ पे जाके पता चलता है, स्टेटस बार पे जाके पता चलता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।